हर रोज एक नई कहानी सुनने के लिए रीशु की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। गरीब ससुराल की बहू के जादुई मोमोज की कहानी। गांव में एक छोटी सी बस्ती थी जहां गरीब परिवार रहते थे। इसी बस्ती में राधिका नाम की एक बहू थी जो अपने ससुराल के हालातों से जूझ रही थी। उसके पति राजू एक किसान थे। दोनों ने मिलकर एक सपना देखा था कि वे अपने परिवार के लिए खुशहाल जीवन बनाएंगे। राधिका, हमें कुछ नया करना होगा। हमारी आमदनी बहुत कम है। हाँ राजू, मैंने सोचा है मैं जादुई मोमोज बनाऊंगी। राजू ने थोड़ी हैरानी से पूछा। जादुई मोमोज, वो क्या होते हैं? बुजुर्गों से सुना है कि इन मोमोज में विशेष सामग्री मिलाने से ये लोगों की समस्याएं हल कर देते हैं। यह विशेष सामग्री मुझे मेरी दादी ने दी थी। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ये सच है तो हमें इसे आजमाना चाहिए। राधिका ने अपनी एक छोटी सी दुकान सजाई और मोमोज बनाने की तैयारी की। उसने गांव के हर कोने से सामग्री जुटाई, आलू, गोभी और कुछ खास मसाले। वह सोचने लगी कि क्या वाकई इन मोमोज में जादू है। चलो राजू, पहले दिन हम गांव के मेले में बेचेंगे। मेले में जाकर राधिका ने मोमोज तैयार किए। पहले दिन तो कोई नहीं आया, लेकिन अगले दिन कुछ लोग उसकी ओर आकर्षित हुए। ये मोमोज कैसे हैं? क्या सच में इनमें जादू है? आप खुद चख कर देखिए। एक गांव वाले ने मोमो खाया और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। ये तो सच में अद्भुत है। मैंने ऐसा स्वाद नहीं चखा। इससे राधिका की हिम्मत बढ़ी। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। लोग उसकी जादुई मोमोज की कहानियां सुनकर आने लगे। इससे राधिका की हिम्मत बढ़ी। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। लोग उसकी जादुई मोमोज की कहानियां सुनकर आने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने राधिका से मिलने का फैसला किया। राधिका, मैंने सुना है कि तुम्हारे मोमोज में जादू है। क्या यह सच है? जी मुखिया जी, ये मोमोज लोगों की समस्याएं हल करने में मदद करते हैं। मुखिया ने सोचा, क्या सच में यह संभव है? उसने मोमो खाया और तुरंत उसे अपने बच्चों की शिक्षा की चिंता का हल मिल गया। मैं तुम्हें समर्थन दूंगा। हमें इसे पूरे गांव में फैलाना चाहिए। राधिका ने मोमोज की बिक्री बढ़ाने के लिए और भी नए स्वाद जोड़ने का फैसला किया। अब वह मटर पनीर और मशरूम के मोमोज बनाने लगी। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है राधिका। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ और करना होगा। राधिका ने तय किया कि वह हर सप्ताह एक विशेष दिन तय करेगी जिसमें वह गांव के लोगों को अपने मोमोज से मिलने वाली खुशियों की कहानियां सुनाएगी। धीरे धीरे राधिका और राजू की जिंदगी में सुधार आने लगा। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला आई। बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पोते की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही। आइए माँ, मेरे मोमोज खाइए। बुजुर्ग महिला ने मोमो खाए और अगले दिन उसके पोते ने परीक्षा में टॉप किया। ये मोमोज सच में जादुई हैं। धन्यवाद राधिका। समय बीतता गया और राधिका की दुकान गांव का प्रमुख आकर्षण बन गई। लोग दूर दूर से मोमोज खाने आते थे। राधिका,
तुम्हारी मेहनत ने हमारे जीवन को बदल दिया है। लेकिन ये सब लोगों के प्यार की वजह से हुआ है। गांव के लोगों ने राधिका को सम्मानित करने का फैसला किया। एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें सभी ने मिलकर उसकी सराहना की। राधिका, तुमने हमें एक नई राह दिखाई है। यह तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद है। इस घटना के बाद राधिका ने मोमोज की दुकान को और बढ़ाने का निश्चय किया। उसने गांव में एक रेस्टोरेंट खोलने का सोचा, जहां लोग विशेष अवसरों पर आकर मोमोज का आनंद ले सकें। 1 साल बाद राधिका का रेस्टोरेंट गांव का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुका था। अब वह अपने घर के आसपास के लोगों को भी रोजगार देने लगी थी। हमने सही समय पर सही दिशा में कदम बढ़ाया है राधिका। सपने सच होते हैं जब हम उन्हें अपने दिल से जीते हैं। गांव के लोग राधिका की जादुई मोमोज की कहानियों को सुनकर प्रेरित होने लगे। राधिका ने साबित कर दिया कि मेहनत और विश्वास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस तरह राधिका की जादुई मोमोज ने न केवल उसके परिवार का जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे गांव में एक नई उमंग और उत्साह भर दिया। राधिका ने सिखाया कि जब सपनों में जादू होता है तो वह सभी के लिए खुशियों का सबब बन सकता है।